तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के बाद आज से शुरू हो रही है हमारी ब्रांड न्यू कंपैरिजन सीरीज। जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि हर ऑक्शन के बाद हम एक बेहतरीन कंपैरिजन सीरीज लेकर के आते हैं, जहां पर सबसे पहले हम सभी 10 टीम्स की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 को रेट करते हैं और 10 से 1 तक सभी टीमों की रैंकिंग करते हैं। उसके बाद सभी टीमों के फास्ट बॉलर्स, ओपनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स सबकी अलग से रैंकिंग भी होती है। तो अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, नंबर 10 पर मेरे हिसाब से इस साल की जो वीकेस्ट प्लेइंग 11 ऑन पेपर मुझे दिखाई दे रही है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच का उनका बजट था ऑक्शन में जो वो लेकर के गए थे, लेकिन अपनी खामियों पर बहुत ज्यादा काम वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए। यहां पर एडन मार्करम, मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करेंगे। ऋषभ पंत कैप्टन नंबर 3 होने चाहिए। उसके अलावा आयुष बदोनी, निकलेस पूरन, अब्दुल समाद, शाहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा को वो लेकर के आए हैं रवि बिश्नोई के रिप्लेसमेंट के तौर पर। उसके अलावा दिग्विजय सिंह, मोहम्मद शामी, आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव में से कोई एक उनका इंपैक्ट प्लेयर बन सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये दोनों ही खिलाड़ी एक साथ आपको फिट मिल जाएंगे किसी भी आईपीएल सीजन के लिए, इनफैक्ट पूरे आईपीएल सीजन के लिए तो कम से कम। सो देखो, बॉलिंग में बहुत ज्यादा वीकनेस है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट सारे बॉलर इंजरी प्रोन है, चाहे वो मयंक यादव हो, चाहे मोहसिन खान हो, चाहे आवेश खान हो, अब मोहम्मद शामी को आप लेकर के आए हो, वो भी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। तो अब आपकी बॉलिंग लास्ट ईयर आपने देखा था कितनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने लास्ट ईयर कुछ परफॉर्मेंस दी थी, आपका थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से वो हेल्प कर सकते थे, उनको आपने मुंबई इंडियंस को ट्रेड कर दिया अर्जुन तेंदुलकर के बदले। और अर्जुन तेंदुलकर मुझे इस फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में अनफॉर्चुनेटली जगह बनाते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। शाहबाज अहमद को आपको जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत आपको होगी, खास करके लखनऊ के मैदान पर। यू जस्ट हैव टू हैव अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इन एवरी टी20 टीम, नो मैटर इन व्हाट कंडीशंस यू आर प्लेइंग। सो वो एक चीज है। टॉप 5 में ही आप अपने 3 ओवरसीज यहां पर खर्च कर देते हो। उसके बाद वनिंदु हसरंगा को अगर आप खिलाते हो तो आपके पास कोई ओवरसीज प्लेयर भी नहीं बचता है। तो बॉलिंग मुझे बहुत ज्यादा इंडियन डिपेंडेंट, इंजर्ड डिपेंडेंट प्लेयरों पर दिखाई दे रही है, और इसीलिए मैंने इनको यहां पर नंबर 10 पे रखा है। उसके अलावा ऋषभ पंत की फॉर्म कैसी होगी, जो टॉप ऑर्डर के आपके 2 विदेशी बल्लेबाज हैं वो कैसा खेलेंगे, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं उस पर। उसके बाद नंबर 9 पर मैंने यहां पर रखा है 2024 के फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद को। देखो, बैटिंग इन्होंने बहुत तगड़ी अपनी कर रखी है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, ये सब आपके पास पहले से थे। अब उसमें इन्होंने लियम लिविंगस्टन को घुसेड़ दिया है। उसके बाद पैट कमिंस, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, साकिब हुसैन को इन्होंने खरीदा है, अमित कुमार, अनिकेत वर्मा। मतलब ये आपका बल्लेबाजी क्रम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, गेंदबाजी क्रम दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हर्षल पटेल एक तो आपके डेथ बॉलर हैं, उनका साथ कौन देगा कुछ पता नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है। भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन का वो जो एक शानदार पेयर हुआ करता था, उसको छोड़ करके शामी की तरफ गए, फिर शामी को भी ट्रेड कर दिया, और अब इस बॉलिंग में मुझे जरा भी धार नहीं दिखाई दे रही है। अगर लखनऊ के वो इंजरी प्रोन बॉलर्स चल जाते हैं, बैटिंग ठीक ठाक साथ दे देती है, तो बहुत आराम से एलएसजी ऊपर आ जाएगी, एसआरएच को आप नीचे कर सकते हो। सो ये दोनों बिरयानी पगलू टीमें मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मैंने यहां पर रैंक किया है चेन्नई सुपर किंग्स को। क्यों? क्योंकि आप टॉप ऑर्डर देखो, आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, ये एक बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाला, एक्सपीरियंस और यंग खिलाड़ियों के मिक्सचर वाला यहां पर टॉप ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट टॉप 5 आपके बहुत ही बढ़िया हैं, जो लास्ट ईयर परफॉर्म करके आ रहे हैं और इस वक्त अपनी अपनी इंटरनेशनल टीम्स के लिए खेलते भी हैं, बारिंग आयुष मात्रे जो कि भी बहुत ज्यादा यंग है। लेकिन उसके बाद प्रशांत वीर, एमएस धोनी जो कि अनकैप्ड हैं, अकील हुसैन, नूर अहमद, खलील अहमद, नेथन एलिस और गुरजपनीत सिंह। तो बॉलिंग यहां पर थोड़ी सी ठीक है, खलील हो गए, नेथन हो गए, नूर अहमद, अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑब्वियसली जो जडेजा की जगह आए हैं, ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं। बट उसके अलावा फिनिशर नहीं है इस टीम के पास, जो कि इसमें मुझे सबसे तगड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है।
MS धोनी की फिनिशिंग एबिलिटीज पे आप डिपेंड हो, प्रशांत वीर कैसा खेलेंगे उस पर आप डिपेंड हो, एक यंगस्टर जिसको आपने 14.5 करोड़ के करीब रुपए दे रखे हैं। अब बॉलिंग में आप स्पिन हैवी और स्लो विकेटों वाली बॉलिंग पिचेस पर अच्छा करोगे, बट जहां पर तेज पिचेस आएंगी, जहां पर आप वानखेड़े में जाओगे, आप ईडन गार्डन्स में आओगे, इनफैक्ट आप दिल्ली में भी, पंजाब में भी मैचेस जीतना आसान नहीं होगा। अगर आप पूरी स्क्वाड देखो तो मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है देख करके ओवरऑल स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ कुछ जगह पर इन्होंने अच्छा अपना बनाया है मामला, और इसीलिए मैंने इनको नंबर 8 पे रखा है। और नंबर 7 पर है दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स। देखो, दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड किए जो कि मेरी समझ से पूरी तरीके से बाहर है। आई मीन डोनोवन फरेरा को ट्रेड कर देना वाज अ वेरी बिग डिसीजन एंड अ वेरी बैड डिसीजन अगर आप टैक्टिकली देखो तो। अब देखो यहां पर मसला क्या फंस रहा है। केएल राहुल, बेन डकेट आपकी पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, ये आपके टॉप मतलब पूरी टॉप बैटिंग बन रही है, टॉप 7 बन रहे हैं। उसके बाद अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार आपके एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर बन रहे हैं। जो आपकी मेन दिक्कत थी कि अगर आप चौथा फास्ट बॉलर खिलाते हो तो एक बल्लेबाज कम करना पड़ता है, अगर आप एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा खिलाते हो तो चौथे फास्ट बॉलर से आप हाथ धो लेते हो। तो एट ऑल टाइम्स आप यहां पर 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हो। और दूसरा मसला यहां पर यह है कि अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बेन डकेट उनके साथ ओपन कर रहे हैं, तो नीतीश राणा नंबर 3 खेल रहे हैं, फिर समीर रिजवी नंबर 4 खेल रहे हैं और ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 5 खेल रहे हैं। सो थोड़ा सा मामला यहां पर गड़बड़ दिखाई दे रहा है। नीतीश राणा की कोई बहुत ज्यादा जरूरत इस टीम को थी नहीं। आई थिंक डोनोवन फरेरा को राजस्थान रॉयल्स को देकर के आपने सीधे अपना एक कॉम्पिटिटर बढ़ा लिया है और स्ट्रक्चरली टीम थोड़ी सी यहां पर वीक कर दी है। और दूसरा मसला यह है कि टीम में बैलेंस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फायर पावर टीम में कुछ ठीक ठाक यहां पर जरूर है। अगर स्टार्क, नटराजन ये सब फिट रहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तब टीम जरूर कुछ कर सकती है। बट वो चौथे फास्ट बॉलर का मामला, वो छठे बॉलर का मामला यहां पर थोड़ा सा हल्का जरूर दिखाई दे रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंपैक्ट प्लेयर का रूल आपके पास है। सो वो टैक्टिकल इतनी बड़ी मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे आईपीएल जैसी लीग में, जहां अब 2-2 रन भी सेफ नहीं रहता है। और अब नंबर 6 पर मेरे हिसाब से है राजस्थान रॉयल्स की टीम। कप्तान संजू सैमसन की ट्रेड होने के बाद अब उनका नया कैप्टन कौन होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा देखो, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल को मैं नंबर 3 पर खेलता हुआ देखना चाहूंगा। बहुत हो गया वो फिनिशिंग वाली नौटंकी। उसके बाद रियान पराग 4 पे, फिर शिमरॉन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, युद्धवीर सिंह चरक, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ये आपकी टीम यहां पर हो सकती है। अब अगर आप डोनोवन फरेरा को खिलाते हो तो नांद्रे बर्गर की जगह आप तुषार देशपांडे को भी खिला सकते हो एज अ इंपैक्ट प्लेयर। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उसको देखते हो। मेरे हिसाब से डोनोवन फरेरा को ही आपको खिलाना चाहिए। आपका नंबर 5 उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्लॉट है। पेस हिटिंग भी कर सकते हैं, स्पिन को भी ठीक ठाक पीट सकते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। उसके अलावा शिमरॉन हेटमायर ऑलरेडी आपके पास ही है। देन जडेजा, सैम करन आप और जोफ्रा आर्चर मिलकर के आपको नीचे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी दे सकते हैं। सो ओवरऑल यहां पर टीम ने इंप्रूवमेंट जरूर की है। जडेजा की बल्लेबाजी से मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट वो जो एक स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को, वो रविंद्र जडेजा पूरा करते हैं। सैम करन थोड़ा सा बॉलिंग में सपोर्ट करेंगे, आर्चर ऑब्वियसली मेन बॉलर होंगे, युद्धवीर सिंह चरक हो गए। उसके अलावा आप यहां पर खिला सकते हो तुषार देशपांडे को ऑब्वियसली। सो नांद्रे बर्गर को अगर आपको खिलाना है तो डोनोवन फरेरा को बाहर करना पड़ेगा, उसकी जगह एक इंडियन लेकर के आना पड़ेगा। क्या आप वो करना चाहोगे? आई थिंक अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप काम चला सकते हो। सो ये आपकी टॉप 6 टीमें हो गई। उसके बाद नंबर 5 पर मेरे हिसाब से यहां पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने थोड़ी इंप्रूवमेंट यहां पर करने की कोशिश की है, लेकिन वो कितना अच्छा करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी ऑन फील्ड स्ट्रेटेजी कैसी है। क्योंकि ऑन फील्ड स्ट्रेटेजी जो आप बना करके उतरते हो, जो प्लेइंग 11 आप लाते हो, जो चेंजेस आप करते हो, टैक्टिकल मिस्टेक्स होती हैं। ऑक्शन में यहां पर कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है। फिन एलन मेरे हिसाब से पारी की शुरुआत करेंगे सुनील नारायण के साथ, जो कि मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा।
उसके अलावा अजिंक्य रहाणे कप्तान नंबर 3 पे होंगे, अंकित रघुवंशी, राहुल त्रिपाठी में से कोई एक, देन कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, मनीषा पाथिराना और वैभव अरोड़ा आपके इंपैक्ट प्लेयर होंगे। अब देखो वरुण चक्रवर्ती, मनीषा पाथिराना ये बहुत ज्यादा आपकी बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सो आपको वो एक एक्स्ट्रा बैटर बीच में चाहिए, जिसके लिए आप अनुकूल रॉय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। आई पर्सनली थिंक कि उनको इंडिया का कॉल अप आना चाहिए था। एक बार वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सी। कैमरन ग्रीन मेरे हिसाब से बहुत नीचे खेल रहे हैं। आइडियली आई वुड वांट हिम एट राइट द टॉप ऑर्डर। मैं अजिंक्य रहाणे, फिन एलन के साथ पारी की शुरुआत करता, कैमरन ग्रीन को नंबर 3 खिलाता, अंकित रघुवंशी को नंबर 4 खिलाता, उसके बाद में रिंकू सिंह को खिलाता, रमनदीप सिंह को खिलाता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ में करता। लेकिन फिर उससे बल्लेबाजी आपकी एक पायदान छोटी हो जाती, सुनील नारायण आपके पूरी तरीके से बेकार हो जाते। लेकिन लास्ट ईयर एक भी 50 रन की साझेदारी नहीं थी टॉप ऑर्डर में। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू मूव पास्ट सुनील नारायण। हमने जो केकेआर का स्क्वाड रिव्यू किया है, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर के चैनल पर चेक कर सकते हो उस वीडियो को अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट ओवरऑल अगर पाथिराना अच्छा करते हैं, हर्षित राणा का साथ देते हैं, वैभव अरोड़ा ऊपर से विकेटें चटकाते हैं, कैमरन ग्रीन फुल 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, तो अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ये तीनों मिलकर स्पिन का काम कर सकते हैं। सो बैलेंस बहुत अच्छा है, ऑल बेसिस कवर्ड मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने मिड ऑफ द टेबल रखा है, क्योंकि टैक्टिकली मुझे इस टीम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, वरना इंप्रूव बहुत किया है इस टीम ने लास्ट ईयर के हिसाब से। अब देखना होगा कि प्लेयर्स कैसा डिलीवर करते हैं। उसके बाद अब हम आ गए हमारे टॉप 4 पर। तो यहां पर जो टीम मेरे हिसाब से नंबर 4 पर है वो है पंजाब किंग्स। लास्ट ईयर फाइनलिस्ट जरूर थे, लेकिन जो कुछ बड़े गैप्स उनकी टीम में थे वो ही उभर करके आखिरी में सामने आए थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगर आप देखो तो इस बार आपके पास जॉस इंग्लिश नहीं है, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या। लास्ट ईयर फुल प्रॉपर सीजन था प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का। इस बार टीम्स बेटर प्रिपेयर होकर के आएंगी। हमने आईपीएल की हिस्ट्री में हमेशा देखा है सेकंड सीजन किसी भी यंगस्टर के लिए आसान नहीं होता है। सो दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। देन मिच ओवेन ऑब्वियसली हो सकते हैं, अजमतुल्लाह उमरज़ई हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर कप्तान नंबर 4, नेहल वधेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को येंसन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, लोकी फर्गसन और युजवेंद्र चहल आपके यहां पर इंपैक्ट प्लेयर होंगे। तो लोकी फर्गसन, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन ये आपके मिलकर के फास्ट बॉलिंग को कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा हरप्रीत बरार और यूसी चहल मिलकर के आपकी स्पिन को कंप्लीट करते हैं, और फिर आप इधर उधर से थोड़े बहुत ओवर निकलवाने की यहां पर कोशिश कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा बॉलिंग नुमा टीम चाहते हो तो मिच ओवेन की जगह आप अजमतुल्लाह उमरज़ई को आराम से खिला सकते हो। हालांकि टी20 क्रिकेट में आई डोंट रियली रेट अजमतुल्लाह उमरज़ई। ओडीआई क्रिकेट होता तो मैं जरूर बोलता, बट टी20 क्रिकेट में आई डोंट थिंक ही इज द बेस्ट बेट गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे बहुत उम्मीदें हैं मार्को येंसन से। अब तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जिस तरीके से इंप्रूव कर ली है, आई वुड लव हिम टू सी समटाइम्स कमिंग एट नंबर 6 ऑल्सो। आई वुडंट माइंड इट, क्योंकि स्पिन और पेस दोनों को वो अच्छा खासा लपेट लगाने लगे हैं, और नए बॉल से आपकी विकेटें भी दिलाते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर हैं, टॉल हैं, अच्छा बाउंस उनको मिलता है। श्रेयस अय्यर पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। आई एम होपिंग ही विल हैव अनदर फैंटास्टिक सीजन, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द रीजन जो आप फाइनल नहीं जीत पाए थे, एंड ही वाज वन ऑफ द रीजन, हिज बैटिंग वाज वन ऑफ द रीजन जो आप फाइनल तक पहुंचे थे। तो सरपंच साहब की बहुत जरूरत होगी यहां पर पंजाब किंग्स को। उसके अलावा नंबर 3 पर मेरे हिसाब से यहां पर है गुजरात टाइटंस। अब इसकी टीम, अगर आप इस टीम को देखते हो तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपन, जॉस बटलर नंबर 3, बेहतरीन टॉप ऑर्डर। वॉशिंगटन सुंदर को इस बार ज्यादा गेम्स मिलेंगे, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है, तो वो नंबर 4 पर एज ए लेफ्ट हैंड स्पिन हिटर बेहतरीन। शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया आपके लोअर ऑर्डर फिनिशर्स। देन राशिद खान, अनदर वन हु कैन टॉन्ग द बॉल। देन कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान या फिर साई किशोर। अब देखो मसला इस टीम का यहीं पर फंस जाता है कि आप या तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाओ, जो कि मेरे हिसाब से कंपलसरी होना चाहिए हर टी20 टीम में, या फिर आप एक फास्ट बॉलर खिलाओ, एक लेफ्ट आर्म सीमर खिलाओ, जो आपके पास है नहीं। एक लेफ्ट आर्मर का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, वो आप किसका करोगे? बिग क्वेश्चन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और सिराज, रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, फिर से वही डेथ बॉलिंग का इशू, तो बैटिंग पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। अब देखो आपके पास एक ऑफ स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ जाता तो आपकी मौज करी आती, लेकिन आपका टीम का स्ट्रक्चर इस तरीके से है
कि वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। और वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपकी टीम में कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि आपकी टीम इतनी अच्छी है, पेपर पर एक अच्छे मैच विनर्स हैं आपके पास, इसलिए मैंने आपको नंबर 3 पर यहां पर जरूर रखा है, क्योंकि स्टैब्लिश्ड प्लेयर बहुत ज्यादा है। गिल, साई सुदर्शन ऑलरेडी अपना लोहा मनवा चुके हैं, जॉर्ज बटलर, ग्लेन फिलिप्स। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स हैव बीन मैसिवली अंडर यूटिलाइज्ड इन द आईपीएल। आई थिंक दिस इज द सीजन ही विल फाइनली गेट अ फुल सीजन एंड ही विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। राशिद खान हो गए, तेवातिया हो गए, रबाडा आपके नए बॉल से अच्छे, सिराज आपके नए बॉल से ठीक ठाक है। प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्दो वो पर्पल कैप थे लास्ट ईयर, डजंट गिव मी वेरी मच ऑफ अ कॉन्फिडेंस, सो वो एक मसला है। तो डेथ बॉलिंग और उसके साथ साथ वो एक चौथा फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म स्पिनर का बहुत बड़ा मसला है। बट ओवरऑल टीम में अभी भी बहुत ज्यादा दम है। लास्ट ईयर भी टॉप 4 में पहुंचे थे और इस साल भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर यहां पर मैंने रखा है मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस ने इस बार फिर से डिकॉक की अपनी टीम में वापसी करवाई है, कुछ अच्छे बाइज लिए हैं। देखो, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, बेहतरीन बेहतरीन टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद विल जैक्स हो गए, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर में से कोई एक, देन जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गंजफर, मयंक मार्कंडे, और उसके बाद नमन धीर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो लास्ट आते थे, तो वो बैटिंग भी आपकी लंबी कर देते। लेकिन मसला यह है, टीम है तगड़ी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपके आउटसाइड देयर प्रेफर्ड पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं। नमन धीर, विल जैक्स, स्काई, तिलक, ये सब टॉप 4 के प्लेयर हैं। सो वो आप कैसे अकोमोडेट करोगे? वो नहीं हो सकता, वो चाह के भी नहीं हो सकता। एंड आई पर्सनली एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हार्दिक पांड्या बैटिंग एट नंबर 6। आई वांट हिम टू बैट एट नंबर 5। सो शर्फेन रदरफोर्ड भी हैं आपके पास, लेकिन फिर विल जैक्स आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, तो वो आपको चाहिए, या शर्फेन रदरफोर्ड की बैटिंग चाहिए, वो भी एक मसला यहां पर खड़ा हो जाता है। आई थिंक दे विल प्रोबेबली गो विद विल जैक्स। अब अगर विल जैक्स को आप ओपन करवा पाते या नंबर 3 खिलवा पाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन वो इस टीम में हो नहीं सकता। सो मसला बहुत है, बट ये टीम एडजस्ट करना जानती है, जीतना जानती है, और बड़े बड़े नाम है भाई, रोहित, तिलक, स्काई, बुमराह, हार्दिक, द बेस्ट इन द बिजनेस इन T20 क्रिकेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई होप अल्लाह गंजफर फिट रहेंगे तो उनको भी एक स्पिन में भी यहां पर मदद मिलेगी। मयंक मार्कंडे का भी ऑब्वियसली एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है। सो मुंबई इंडियंस आई थिंक इस बार मजा कर सकते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं, और नंबर 1 पर है इस सीजन की सबसे बैलेंस टीम, द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखो, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, अब वेंकटेश अय्यर इनके पास हैं, तो वो रजत पाटीदार कप्तान है 4, ऊपर नीचे भी कर सकते हो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मसला फंसता है। मिडिल ऑर्डर में स्पिन हिटर के तौर पर आप खिला सकते हो वेंकटेश अय्यर को नंबर 4 पे। देन जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, बेस्ट इन द बिजनेस है भाई ये। जितेश शर्मा ने लास्ट ईयर मैचेस जिताए, टिम डेविड ने मैचेस जिताए, रोमारियो शेफर्ड ने मैचेस जिताए, गेंद और बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूट किया। कृणाल पांड्या one of the best left arm spinner going around in T20 cricket. भुवनेश्वर कुमार, जॉर्ज हेजलवुड, सूयश शर्मा एंड यश दयाल। अब देखो, सूयश शर्मा के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, यश दयाल का आता पता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे। और भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की फिटनेस पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, फिटनेस पर टीम डिपेंड करेगी, इसीलिए इस टीम के पास सिर्फ यही एक दिक्कत है कि दोनों फिट और फॉर्म कितनी लेकर के आते हैं, जो कि अगर वो लास्ट ईयर वाला मसला क्रिएट कर देते हैं तो आरसीबी, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वो अपना खिताब डिफेंड भी कर ले, कम से कम टॉप 4 में जरूर पहुंच सकते हैं बहुत ही ज्यादा आराम से। सो मेरे हिसाब से ये इस सीजन की सबसे बैलेंस्ड और सबसे बेस्ट टीम है। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2026 की इस रैंकिंग से आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।